कौन कहता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा जनता है? चुन के तय कर जो देती है। दल्लागिरी करते हैं मुख्तार अंसारी का ना, ऐसे लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। पान के चौराहों पर दुकानों पर जाकर पान खाकर बोलते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। मसीहा होते तो उन पे हजारों एकड़ जमीन कब्जा करने का आरोप होता है। दारा फागू को नेगलेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। और मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा चौहान समाज इनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। संजय सिंह चौहान तो भाई समाज के नेता है, उन्होंने पार्टी बनाया, समाज को एक पटल पे लाया। मैं संजय सिंह चौहान के विषय में कोई कमेंट नहीं करूंगा, उसने एक जागरूकता फैलाने का काम किया था। जातीय समाज पर राजनीति चल रही है तो जी वहीं बिल्कुल। देगी ना, हम कह रहे 2.25 करोड़ हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? आपका वहां पर दूसरा कैंडिडेट जिसका कम वोट है वो जीत जाता है, चौहान नहीं जीतेगा? एक विधायक 4 बार से जेल में है, 20-25 साल से वो जेल में है और चुनाव जीतता है। यहाँ के लोकतंत्र पर मुझे शर्म आती है, यहाँ के लोग पर, सदर विधानसभा के वोटरों पर शर्म आती है मुझे। विधानसभा के चुनाव को लेकर के अब हलचल काफ़ी तेज है। इसी बीच मेरे साथ हैं मऊ जनपद में घोसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और विस्थापित राजपूत समाज के राष्ट्रीय संयोजक। अपना परिचय खुद दीजिए, आप क्या नाम है? मैं चौहान विस्थापित राजपूताना मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मेरा नाम ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान है और विधानसभा उपचुनाव का घोसी विधानसभा से मैं 2019 में उपचुनाव का चुनाव लड़ा हूँ और एक छोटी समाज के पार्टी से चुनाव लड़ा चुकी। आपसे हम सीधे बात करते हैं। मऊ जनपद में जो राजनीति है, जिस जाति समाज से आते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस सरकार ने समाज को क्या दिया? इस सरकार ने समाज का सिर्फ शोषण किया है और उसी शोषण का नतीजा है कि मुझे आज ज्ञापन भी देना पड़ा है। और यह चौहान के नाम पर यहाँ पर हमारा समाज बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर वोट करता आ रहा विगत कई वर्षों से। इनके अंदर कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान का वो खून हिंदुत्व का है, जिससे वह उत्प्रेरित होकर या प्रेरित होकर वह बीजेपी की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा इनके वोटों का उपयोग करके इनको दुरुपयोग की श्रेणी में डाल देती है। यह मैं कहने का मतलब इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। क्यों दारा सिंह चौहान को मंत्री बना दिया, फागू सिंह चौहान को राज्यपाल बना दिया, अब कितना सम्मान चाहिए? हमारा यहाँ 3.25 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। हम 100 विधानसभाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हमारे चौहानों का, विस्थापित चौहानों का वोट, यदि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के विस्थापित चौहानों का वोट 3.25 करोड़ है। ये सर्वे रिपोर्ट है, पता कर ले कोई भी। और 122 विधानसभाओं को लगभग हम प्रभावित करते हैं और हमारे वोटों से बीजेपी सरकार यहाँ बनती है। यदि चौहान समाज का यहाँ पर दारा सिंह चौहान, फागू चौहान साहब चूँकि पहले के हैं, उन लोगों ने समाज तो उनका साथ दिया, लेकिन समाज का इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि ये समाज के शुभचिंतक है। ऐसा कई बार देखने को मिला है मऊ जनपद में। और इसलिए हम लोग जो युवा वर्ग है या युवा समाज है, दारा फागू को नेगलेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। और मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा चौहान समाज इनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। बीजेपी सरकार को चाहिए या बीजेपी पार्टी को चाहिए कि चौहान समाज के उभरते हुए चौहान सितारों को अपने पार्टी में मौका देने का काम करे, ताकि उनके पार्टी से लोगों का जुड़ाव बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का। अन्य पार्टियों की क्या स्थिति है? अखिलेश सरकार था, मायावती सरकार थी, उन्होंने चौहानों को कितना सम्मान किया? देखिए, चौहानों का सम्मान तो किसी पार्टी ने नहीं किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जातिगत समीकरण के अनुसार इक्का दुक्का अगर कोई टिकट दे देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चौहान पे एहसान करता है। चौहान उसके बदले 1000 गुना वोट देकर उनको पार्लियामेंट और में अन्य विधानसभाओं में जिताने का काम करता है। कोई एहसान नहीं करता है मेरे समाज को वोट देकर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और इक्का दुक्का आप दे दिए 3.25 करोड़ की आबादी में 120 विधानसभाएँ, 122 विधानसभाएँ लगभग हम प्रभावित करते हैं। और 2 ठो वो भी वो जनपद के अंदर आप देते हो, वह बाहुल क्षेत्र में देते हो। आप अगर बाहुल क्षेत्र में दे रहे हो तो किसी तरह वो जीत जाता है। अगर क्षमता है तो आप उन क्षेत्रों से क्यों नहीं देते हो चौहान को टिकट जहां पे उनका जनाधार कम है? जहां पे उनका जनाधार कम है जिन विधानसभाओं में, उनमें देने का काम करें, तब मैं जानूं कि आप चौहानों के लिए काम कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जहां उस समाज का वोट है, जातीय समाज पर राजनीति चल रही है तो वहीं देगी ना। हम कह रहे 3.25 करोड़ हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? आपका वहां पर दूसरा कैंडिडेट जिसका कम वोट है वो जीत जाता है, चौहान नहीं जीतेगा?
आप देते कहाँ टिकट है कि आप चैलेंज कर रहे हैं पहले से कि वो चौहान नहीं जीतेगा? भाई आप देते कहाँ है टिकट? 3.25 करोड़, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3.25 करोड़ हमारी जनसंख्या, सर्वे करा लें लोग। 2022 के चुनाव में चौहान समाज क्या करने जा रहा है? 2022 के चुनाव में चौहान समाज कई, मेरा जो सर्वे रिपोर्ट है, कई जगहों पर विखंडित होने जा रहा है। बीजेपी के कार्यप्रणाली से नाराज चौहान समाज बीजेपी को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है कहीं ना कहीं से। संजय चौहान भी आपके समाज के नेता हैं, वो कहते हैं चौहानों का मैं ही संजय नेता। सिंह चौहान तो भाई समाज के नेता है, उन्होंने पार्टी बनाया, समाज को एक पटल पे लाया। मैं संजय सिंह चौहान के विषय में कोई कमेंट नहीं करूंगा। उसने एक जागरूकता फैलाने का काम किया था और उनका मैं विरोध नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि उन्होंने जो क्रांति किया चौहानों के अंदर, आज राजपूताना चौहान चिल्ला रहा है क्योंकि वह जान चुका, अपना इतिहास भूगोल पढ़ चुका है। ये संजय सिंह चौहान की देन है। तो संजय सिंह चौहान ने जो काम किया है वो सही किया है, लेकिन कुछ गाइडलाइन गड़बड़ चल रही है जिसे हम कह नहीं सकते हैं। सपा के साथ हो गए हैं। हाँ। आप लोग जा रहे हैं जी। सपा के साथ? इस सपा के साथ भाई समाज कुछ तो जाएगा ही, इसमें कोई फबट नहीं है। इसलिए जाएगा कि जो नाराज अगर बीजेपी पार्टी से है वो तो कांग्रेस में जाएगी नहीं, तो वह वोट हो सकता है कि कन्वर्ट होकर समाजवादी पार्टी को जाए। धर्मेंद्र चौहान क्या करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? कौन धर्मेंद्र चौहान? मैं ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान इस विधानसभा में किसी पार्टी के इंतजार में है, कोई टिकट दे तो मैं पुनः घोसी विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करूंगा। यदि कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो घोसी विधानसभा से भी चुनाव लड़ूंगा और हो सकता है तो सदर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। हो सकता है क्यों नहीं? सदर से दहाड़ रहे हैं बाहुबली के खिलाफ। मैं बाहुबली के खिलाफ और अत्याचार अनाचार के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया हूँ और हो सकता है कि मैं सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम करूं। हो सकता क्यों है? मतलब क्यों नहीं? जैसे घोषित भाई कर रहे हैं। अभी समीकरण बैठाया जा रहा है और बातें चल रही है, इसे मैं दावा कैसे कर सकता हूं? समाज के लोगों का जिस तरह 2019 में हमको साथ सहयोग और जो भी मदद मिली थी, यदि ऐसे लोग हमारे समाज के कहते हैं कि नहीं, ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान समाज पूर्वांचल का चौहान विस्थापित मंच का अध्यक्ष है, यदि और हर तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक्टिव रहता है, इसको अगर लड़ता है, अगर हमको लोग सपोर्ट करते हैं तो घोसी विधानसभा में न लड़ेंगे तो यहाँ विधानसभा में सदर में तो लड़ना तय है। मऊ जनपद से बात है। मऊ जनपद का विकास क्या है? जनता क्या चाहती है? पूरे सामुदायिक विकास की बात करें। देखिए, मऊ जनपद का विकास जैसे था कल्पनाथ राय के समय में वैसे ही है भैया। स्थिति क्या चाहता है जनपद? जनपद चाहता है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बनने का आपने प्रारूप बनाया वो बने, सारी व्यवस्थाएं बने। स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ का सदर विधानसभा के ऐसे लोग वोटर हैं कि इनके हमारे समझ में नहीं है तो वोटर कैसे हैं। एक विधायक 4 बार से जेल में है, 20-25 साल से वो जेल में है और चुनाव जीतता है। यहाँ के लोकतंत्र पर मुझे शर्म आती है, यहाँ के लोग पर, सदर विधानसभा के वोटरों पर शर्म आती है मुझको। तो कहते हैं मुख्तार अंसारी क्या बोलते हैं, मसीहा हैं। मुख्तार अंसारी मसीहा हैं? कौन कहता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा? जनता चुन के तय कर जो देती है। दल्लागिरी करते हैं मुख्तार अंसारी का ना, ऐसे लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। पान के चौराहों पर, दुकानों पर जाकर पान खाकर बोलते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। मसीहा होते तो उन पे हजारों एकड़ जमीन कब्जा करने का आरोप होता। मसीहा होते तो उनके खिलाफ इतने क्रिमिनल धाराएं लगती हैं। मसीहा होते, ये दल्ले कहते हैं, दल्ले। हम कहते हैं मैं भी गरीब आदमी को 500 रुपया वहीं रो रही थी तो महिला दिया, मैं मसीहा हो गया, भगवान हो गया, किसी का कमदाता हो गया। तो बाहुबली मानते हैं मसीहा मानते हैं आप? नहीं, बाहुबली तो है, इसमें इफबट नहीं है। मुख्तार अंसारी इस पूर्वांचल के बाहुबली है, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि भैया वो बाहुबली नहीं है। बाहुबली है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे लोग को स्थापित करना बहुत ही निंदनीय है। जनता क्या सोचे कि मुख्तार के सामने, बाबा के सामने जितेंद्र चौहान आ रहे हैं चुनाव में? मैं तो कहूँगा, जनता से अपील करूँगा, ऐसे युवा चेहरों को आप अवसर दें। अगर मैं जितेंद्र सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं किसी भी पार्टी से, तो मैं सदर की जनता से अपील करता हूँ कि आप हमारे जैसे युवाओं को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें ताकि घर घर जाकर विकास करने का काम करें, हमारा उद्देश्य है। ये थे जितेंद्र चौहान और इनका कहना है कि मऊ जनपद में जो चौहान जाति के नेता है, इन्होंने केवल अपने समाज को ठगा। इसके साथ ही ये दावा कर रहे हैं और संभावना जता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के सामने ये चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन अब सारी कहानी चुनाव में ही तय होगा।